हाय देयर, ये MGT 601 SME मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 12 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। इस लेसन का टाइटल है शॉर्ट एंड मीडियम टर्म इश्यूज फॉर SME पॉलिसी फॉर्मुलेशन पार्ट 2। इसमें सबसे पहले आपके सामने चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस लेसन के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं। सो ये लेसन जो है एक कंटिन्यूशन है लेक्चर नंबर 9, 10 और 11 का, जो कि ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिएगा। और डील कर रहा है ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इश्यूज़ के साथ। और ये इश्यूज़ जो हैं वो प्री रिक्विजिट हैं फॉर्म करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव SME पॉलिसी के लिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको HRD भी कहा जाता है। ये जो थ्योरी है जिसका मकसद जो है वो इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस और एक्सपेंड करना ह्यूमन कैपिटल को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और किसके ज़रिए? डेवलपमेंट के ज़रिए, इंडिविजुअल की और ऑर्गेनाइजेशन की खुद की। HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक स्ट्रेटजी है जिसका मकसद जो है वो इम्प्रूव करना ओवरऑल परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल की, ग्रुप्स की और ऑर्गेनाइजेशन की, इंटीग्रेटेड यूज़ के ज़रिए ट्रेनिंग की, ऑर्गेनाइजेशन की और करियर डेवलपमेंट एफर्ट्स की। और इसका फोकस जो है वो डेवलप करना की कॉम्पिटेंसीज, ताकि एनहेंस किया जाए कैपेबिलिटीज़ इंडिविजुअल्स की कि वो परफॉर्म करें करंट और फ्यूचर जॉब प्लान लर्निंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए। चैलेंजेस टू SMEs जो है वो फेस करते हैं चैलेंज जो है वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की, जहाँ पर इनोवेशन, चेंज और अपग्रेडिंग जो है वो एसेंशियल है। थ्राइव करने के लिए इस एनवायरनमेंट के अंदर ज़रूरत है फॉस्टर करने की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और डेवलप करना स्किल्स एडॉप्टिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ के लिए। लो लिटरेसी रेट जो है पाकिस्तान के अंदर एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है कंट्री की कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए ज़रूरत है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ताकि इन्हेंस किया जाए स्किल्स को इंडिविजुअल्स के और ऑर्गेनाइजेशन के। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो वो हेल्प कर सकती है इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अक्वायर करें न्यू नॉलेज और स्किल्स। गवर्नमेंट एफर्ट्स, गवर्नमेंट स्ट्रेटजी जो है इंक्लूड्स स्ट्रेंथनिंग नॉन फॉर्मल स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इम्प्रूव करने के लिए जो कैपेसिटी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और प्रिपेयर करना वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए। गवर्नमेंट ने जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट है? इसमें है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, जिसको PIMS भी कहा जाता है, और इसके अलावा प्रोविजनल वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल अथॉरिटी, इसके अलावा टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल अथॉरिटी टेफ्टा यानी कि। अगर बात की जाए गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ की और जो दूसरे सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी ज़्यादातर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और दूसरे सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने कोई एक एक्टिव रोल प्ले नहीं किया शेप करने के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट SMEs के लिए। क्रिएट करने के लिए एक हेल्थी और ग्रोइंग बिजनेस एनवायरनमेंट ज़रूरत है कि फोस्टर किया जाए एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर पाकिस्तान के अंदर। और ये जो है रिक्वायर करता है कि ना सिर्फ के विलिंगनेस टू ट्रेड गुड का होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि साथ में डेवलपमेंट होना एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ज़रिए। और वो प्रोग्राम्स जो है वो हेल्प कर सकते हैं SME सेक्टर को बूस्ट करने में कंट्री के अंदर। उसके बाद है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड अपग्रेडेशन। एडवांस टेक्नोलॉजी प्ले करती है वाइटल रोल वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर। उसका मतलब ये कि फर्म जो है वो कैन टेक कंट्रोल ऑफ इट्स इंटायर सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक। और उससे क्या होता है कि ग्रेटर एफिशिएंसी होगी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। और उसके बाद फिर फर्दर एनलार्जमेंट ऑफ दी फर्म। वो जो है प्रोड्यूस कर सकती है गुड्स और सर्विस लार्ज स्केल पे, और उससे क्या होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है और प्रॉफिट के अंदर इजाफा होता है। और उसके बाद फिर फर्म प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट।
सो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो इन्हेंस कर सकती है फर्म की प्रोडक्टिविटी इनेबल करते हुए फास्टर और ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस, इम्प्रूव करना प्रोडक्ट क्वालिटी और रिड्यूस करना वेस्ट को और एरर्स को। सो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने कोलैबोरेट किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको यूएनडीपी कहा जाता है, प्रमोट करने के लिए टेक्निकल कोऑपरेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ के दरमियान, ताकि फैसिलिटेट किया जाए ट्रांसफ़र फॉर इंडिजीनियस एसएमईज। सो गवर्नमेंट ने सेटअप भी किया है नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ रिसोर्स सेंटर और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट एनहांस करने के लिए इंडस्ट्रियल और लेबर प्रोडक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर। सिमिलरली दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑब्स्टेकल, एसएमई जो है वो फेस करते हैं कई सारे चैलेंजेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंक्लूडिंग जो इनेबिलिटी टू एक्वायर है सोफेस्टिकेटेड टेस्टिंग इक्विपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़। इसके अलावा स्किल या एक्सपीरियंस की कमी होना ऑपरेट करने के लिए हाई टेक मशीनरी का, और इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन होना टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन अपॉर्चुनिटीज़ की। और एसएमई जो है वो अक्सर जो है वो परसीव करते हैं इन चैलेंजेस को एज अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सो एसएमई जो है वो फेस करते हैं चैलेंजेस जैसे कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का होना, टारगेट मार्केट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स पे और कैसे जो है वो अचीव किया जाए इन क्वालिटी लेवल को, और इसी के साथ साथ एब्सेंस होना एप्रोप्राइट मेट्रोलॉजी का और टेस्टिंग इक्विपमेंट का, और जो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है एज कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। ये फाइल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे इसलिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।